आर के एजुकेशन पाथ में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं हौसला हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है और जिद हो तो फिर कुछ भी जीता जा सकता है। बस इसी मूल मंत्र पे आज वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में पढ़ेंगे और भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, और साथ ही ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लें तो फिर आपको कहीं और इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और साथ ही लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप देखने के बाद बिना याद किए हुए उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एक बार जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे, जो भी ट्रिक इसका है वो देख लेंगे, तो उस वीडियो को बिना याद किए हुए आप सोल्व कर देंगे, ये गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस नेशनल पार्क से हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी, रेलवे, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम, बिहार एसआई या फिर कोई भी बड़े एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में नेशनल पार्क से आते हैं। तो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो पहला सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम सलीम अली नेशनल पार्क है। सिटी फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम सलीम अली नेशनल पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद किश्तवाड़। देखिए ये तीन है, ये दोनों तो एक ही है कि सिटी फॉरेस्ट को ही सलीम अली बोला जाता है। उसके बाद दचिगम और किश्तवाड़, ये तीन नेशनल पार्क को याद कैसे करना है ये देख लीजिए। सलीम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो बस वहीं से एक ट्रिक निकाला सलीम। तो सलीम भाई के दादा का गम किस्त में कम हुआ, ठीक है। सलीम भाई यानी सलीम अली नेशनल पार्क, दादा का गम दचिगम, ठीक है, ऐसा रिलेट कुछ हो रहा है, दादा का गम दचिगम। तो सलीम भाई के दादा का गम किस्त में कम हुआ। बोला जा रहा था आप गम को बिल्कुल तुरंत कम कर दो, उन्होंने बोला नहीं भाई किस्त में कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे ताकि प्रेशर धीरे धीरे जाए, एक बार खाली हो जाने के बाद माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही हुआ कि ट्रिक बस याद करने का है कि सलीम भाई से हो गया सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद दादा का गम, सलीम भाई के दादा का गम यानी दचिगम, किस्त में कम यानी कि किश्तवाड़, ठीक है। तो ये ट्रिक ना आपको जैसे ही कुछ किस्त से मिलेगा, किश्तवाड़ या दचिगम मिलेगा ना, तो ये ट्रिक आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। अगला स्लाइड, लद्दाख। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला है हरियाणा। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। याद कैसे करेंगे? तो जनरली देखते हैं हरियाणा से जितने भी कुश्ती लड़े जाते हैं इंडिया में, ओलंपिक में हो चाहे जहाँ भी हो, राष्ट्रीय खेलों में हो, अधिकतर लोग हरियाणा से ही कुश्ती लड़ते हैं, हरियाणा के ही होते हैं वहाँ से। सुल्तान फिल्म भी बनी थी तो वहाँ पे कुश्ती का कुछ ऐसे ही सीन दिखाया गया था, हरियाणा से ही। तो वहीं से याद करेंगे कि सुल्तान, अब जो कुश्ती लड़ेगा भाई वो तो काल से भी लड़ सकता है ना, काल भी उसका क्या करेगा, जो भक्त हो महाकाल का। तो बस वही है, सुल्तान काल से भी लड़ जाएगा, सुल्तान काल से भी लड़ जाएगा। तो सुल्तान से सुल्तानपुर और काल से कालेसर, सुल्तान से सुल्तानपुर और काल से कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, वही हो गए काल से कालेसर। तो सुल्तान काल से भी लड़ जाएगा। अगला है राजस्थान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। रणथंभौर नेशनल पार्क, एनपी मतलब नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। 4 हो गया। कौन कौन है चारों? रणथंभौर,
केवलादेव, जिसको घाना भी बोलते हैं, घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का। ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो रन, यहाँ से देखिए, रन, रन मतलब क्या? युद्ध भूमि भी होता है, युद्ध भूमि। तो रन में केवल, अब कहीं पे स्कूल में एक शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थी को बता रहे हैं ऐसा, या वहाँ पे सपोज 30 विद्यार्थी हैं, कुछ भी, कितने विद्यार्थी हैं, या विद्यार्थी को बता रहे हैं टीचर कि रन में केवल 15 राजा जा सकते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि वहाँ रन में 15 लोगों के लिए है, 15 का ही सीट है, 15 का ही सीट है लड़ने का। तो बस ये कहें कि रन में केवल 15 राजा जा सकते हैं। तो रन से हो गया रणथंभौर, केवल, रन में केवल, केवल से केवलादेव, 15 राजा, 15 से मुकुंदरा या कुछ रिलेट कर रहा है, 15 मुकुंदरा। तो रन में केवल, रन से रणथंभौर, केवल से केवलादेव, और 15 राजा, 15 से मुकुंदरा, 15 मुकुंदरा, राजा से राजस्थान। तो रन में केवल 15 राजा जा सकते हैं। ठीक है, जब इतना टीचर ने बोला तो एक स्टूडेंट, एक वहाँ पे जो विद्यार्थी है वो खड़ा होकर बोलता है, सर इसका भी ना, सर इसका भी, किसी लड़के के बारे में बोल रहा है कि सर इसका भी, मतलब इसके अंदर भी पावर है, ये भी जा सकता है, यानी इसका भी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है जाने का। तो इसका भी, सर इसका भी, ऐसा बोल रहा है वो लड़का। तो सर इसका, सर इसका, यानी कि सर इसका भी सीट बना दीजिए किसी तरह, ऐसा वो लड़का बोल रहा है, सर इसका भी सीट बना दीजिए। तो सर इसका, सर इसका। अब ना ये ट्रिक आपको फनी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, तुरंत ये ट्रिक आपके दिमाग में जाएगा, तुरंत ये जाएगा दिमाग में। और बस ये ट्रिक याद रखिएगा कि सर ये रन में केवल 15 राजा जा सकते हैं। ट्रिक याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये ट्रिक अब याद रहेगा। जैसे ही रन आपके दिमाग में आएगा तो तुरंत आ जाएगा, रन में केवल 15 राजा जा सकते हैं, और राजा से राजस्थान। और ये ट्रिक आएगा तो साथ में ये भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब फिर वहाँ पे क्लास में लड़का ने क्या बोला कि सर इसका भी एक सीट बना दीजिए वहाँ पे, सर इसका यानी सर इसका। आगे है गुजरात। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, यानी गिर नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क। गुजरात में गिर और ब्लैकबक, याद कैसे करेंगे? गुजरात में लास्ट में आ रहा है रात। ठीक है, रात है, गुजरात में लास्ट में रात आ रहा है। रात में क्या हो जाता है? सब चीज़ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है। रात में सब चीज़ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक हो जाता है रात में, तो ब्लैकबक कहाँ? गुजरात। अब ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप चलते हैं वहाँ पे तो क्या होंगे? गिरेंगे ही ना। ब्लैक होने के बाद भी आप चल रहे हैं तो गिरेंगे आप, श्योर है कि गिरेंगे। तो गिर से, गिरेंगे से गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि रात को ब्लैक होने के बाद आप चलते हैं तो गिर जाएंगे। तो ब्लैकबक और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, आगे महाराष्ट्र। अब भैया देखिए, मुंबई किसको नहीं घूमने का मन करता है? सबकी ज़िंदगी में एक इच्छा होती है भारत में कि मुंबई घूमें, हर किसी की इच्छा होती है। इच्छा बहुत कम की पूरी होती है, लेकिन इच्छा तो हर किसी की रहती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो मुंबई घूमे। ठीक है, तो उसी में एक संजय लड़का है, उसका भी इच्छा है क्या कि हम एक बार मुंबई जाएं। संजय का क्या इच्छा है कि एक बार हम भी मुंबई जाएं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है, महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो संजय की क्या इच्छा हो गई कि मुंबई हम जाएं, और वहाँ से हो गया महाराष्ट्र। आगे कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक में क्या है? नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क। नागरहोल, बांदीपुर और बनेरघट्टा। ठीक है, याद कैसे करेंगे? नगर के सारे बंदी वानर बन के नाटक कर रहे थे। जितने भी बंदी हैं, जितने भी कैदी हैं वहाँ पे, वो सारे लोग वानर बन के बंदर बन गए, और उसके बाद वो नाटक कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाटक से तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, नगर के सारे बंदी, ये याद रखिएगा, बंदी बांदीपुर।
ठीक है, एक बांधवगढ़ भी आगे आएगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बांदीपुरा और बांधवगढ़ में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो नगर के सारे बंदी, नगर से नागरहोल, बंदी से बांदीपुर, और वानर बनकर यानी बनेरघट्टा, ठीक है, वानर बनेरघट्टा, नगर के सारे कैदी वानर बन के नाटक कर रहे हैं, और नाटक से कर्नाटक। तो अब जैसे ही आप ना ये बंदी देखिएगा ना बांदीपुर, तो आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक आ जाएगा कि नगर के सारे बंदी वानर। अब बनेरघट्टा भी देखिएगा तो वानर ट्रिक आ जाएगा दिमाग में। नागरहोल देखिएगा ऑटोमेटिक आने वाला है कि नगर के सारे बंदी। ठीक है, अगला है केरल। केरल में है पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली तो खैर सबको पता होगा, साइलेंट वैली सबको पता होगा कि केरल में है। पेरियार, ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे क्या है, नीचे केरल है, यहाँ पे ये केरल है। ठीक है, तो केरल में क्या है, पेरियार नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली। तो बोला है कि रवि का यार केरल में रहता है। रवि एक लड़का है, उसका यार कहाँ रहता है, केरल चला गया। सपोज रवि कोई बिहार में, यहाँ बिहार का कोई लड़का है, वहाँ से उसका यार कहाँ चला गया, जॉब करने केरल चला गया। ठीक है, तो रवि का यार केरल चला गया, रवि से हो गया एराविकुलम, एरावी में रवि आ रहा है, तो एराविकुलम और यार, रवि का यार, यार से पेरियार, यार से पेरियार, तो रवि का यार केरल चला गया, तो रवि से एराविकुलम और पेरियार से, यार से पेरियार। तो खैर रवि नाम के लड़के जितने भी होंगे उनको तो ये तुरंत अब याद हो जाएगा, और एराविकुलम और पेरियार ये कभी भूलेंगे नहीं। वो कहाँ चला गया, रवि का यार केरल में चला गया है, ये केरल है, रवि का यार केरल, रवि से एराविकुलम और यार से पेरियार। साइलेंट वैली सबको पता होगा केरल में है, और नहीं पता है तो भी याद कर लीजिए, साइलेंट वैली केरल में। आगे है तमिलनाडु, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। मुदुमलाई, मुकुर्ती और इंदिरा गांधी, ये तीनों कहाँ है, तमिलनाडु में है। याद कैसे करेंगे, तो इंदिरा, इंदिरा कोई लड़की है, इंदिरा ने कुर्ती की सिलाई, कुर्ती जो लड़कियों लोग का ड्रेस होता है, तो इंदिरा ने कुर्ती की सिलाई लड्डू खा के की। बोली पहले हमको लड्डू खिलाओ, उसके बाद कुर्ती की सिलाई करेंगे। तो वो गणेश जी जैसा लड्डू खाई वो खूब, उसके बाद वो कुर्ती की सिलाई करने बैठ गई, और एक बार बैठकर 100 कुर्ती सिल दी। तो बस वही याद रखेंगे, इंदिरा ने, तो इंदिरा से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कुर्ती की सिलाई, कुर्ती से मुकुर्ती हो जाएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क, सिलाई से हो जाएगा मधुमलाई, सिलाई मधुमलाई, रिलेट हो रहा है सिलाई और मधुमलाई। क्या खा के की, लड्डू खा के की है, तो लड्डू से तमिलनाडु, लड्डू से तमिलनाडु हो गया। यानी इंदिरा ने कुर्ती की सिलाई लड्डू खा के की। इंदिरा से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कुर्ती से मुकुर्ती नेशनल पार्क और सिलाई से मधुमलाई नेशनल पार्क। अगर ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे ना, तो फिर कभी नेशनल पार्क के बारे में आपको दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ से ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार में सिर्फ। आगे आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा नेशनल पार्क, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये आंध्र प्रदेश। याद कैसे करेंगे, अगर कोई पाप करता है, कोई भी इंसान पाप करता है तो अंधा बन जाएगा, पाप करता है तो अंधा बन जाएगा, बस ये याद करने का तरीका है। अगर वो पाप कर देता है तो क्या हो जाएगा, अंधा बन जाएगा। तो पाप से पापीकोंडा और अंधा से आंध्र प्रदेश। अगर पाप कर देता है तो अंधा बन जाएगा। पापीकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला है ओडिशा, ओडिशा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरमाथा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है, भीतरकनिका, सिमलीपाल और गहिरमाथा। याद कैसे करेंगे, तो अब देखिए उड़ीसा, जो आजकल की माताएं होती है ना, पहले की माताएं क्या थी, बिल्कुल सिंपल, लेकिन आजकल की माताएं बिल्कुल मॉडर्न बनते जा रही हैं। तो बस वही है कि अभी उड़ीसा के भीतर जो है ना सिंपल माताएं रहती है, अभी भी आज भी जो वहाँ पे है ना माताएं लोग कैसी रहती हैं, बिल्कुल सिंपल रहती हैं, अभी भी एडवांस नहीं बनी है।
तो उड़ीसा के भीतर सिंपल माताएं रहती है, वही अच्छी भी रहती है, सिंपल माताएं अच्छी भी रहती है, बच्चे लोग का ख्याल ज़्यादा करती हैं उन लोग। तो बस वहीं से रिलेट करेंगे, उड़ीसा के भीतर सिंपल माताएं रहती हैं। पहले की जितने भी माताएं थी सारे लोग सिंपल थी, तो वहीं से याद कर लेंगे। ट्रिक है याद करने का बिल्कुल, कि उड़ीसा के भीतर, भीतर से भीतर कनिका हो गया, सिंपल माता रहती है, सिंपल से सिमलीपाल और माता से गहिर माथा। ठीक है, सिमलीपाल और गहिर माथा, उड़ीसा के भीतर सिमलीपाल और गहिर माथा। ठीक है, ऐसा हो गया, भीतर से भीतर कनिका, सिंपल से सिमलीपाल और माता से गहिर माथा। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में याद कर लीजिएगा, जल्दापारा, जल से याद कर सकते हैं, जल्दापारा बे ऑफ बंगाल वहीं पे है, बे ऑफ बंगाल मतलब जल ही जल है वहाँ, जल्दापारा। सुंदरवन तो आप लोगों को रटा हुआ होगा कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। अब बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बंगाल टाइगर ऐसे ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है बंगाल टाइगर, तो बस बुक्सा टाइगर हो गया पश्चिम बंगाल। अगला है सिक्किम। सिक्किम में काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। सिक्किम भारत का ये यहाँ पे अगर ये सब भारत है तो यहाँ पे ये इस तरह से जो यहाँ पे कुछ ये उठा हुआ है, ये सिक्किम है। और सिक्किम में क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के बगल में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है इंडिया के जितने भी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, नामदफा नेशनल पार्क। याद कैसे करेंगे, तो आप भारत के जितने भी राज्य देख लें, जितने भी स्टेट देख लेंगे, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जो किसी के नाम पे हो, जो किसी के नाम पे हो, कोई भी स्टेट नहीं। यही एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो ऐसा है, अरुण ऐसे किसी नाम पे लग रहा है कि अरुण के नाम पे अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। बस याद करने का एक तरीका, अरुण के नाम पे अरुणाचल प्रदेश, तो किसी के नाम पे कौन सा राज्य है, अरुण, अरुणाचल प्रदेश, तो नाम से नाम दफा हो गया, यही एक राज्य है। और ये अभी भूलेंगे भी नहीं कभी आप, 100% गारंटी है कि आप अगर नाम दफा आएगा ना तो अरुणाचल प्रदेश आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। वहीं मणिपुर, सबका फेवरेट भाई मणि। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर में क्या है, मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, इसमें क्या है, काबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में है। लोकटक झील भी मणिपुर में ही है, ये भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो काबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। अब अगर आपके पास मनी आ जाता है तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, मनी अगर आया तो फिर आपके पास क्या आएगा, ये बताइए। जैसे ही मनी आएगा तो आपके पास पावर आ जाएगी। पावर को आम बोलचाल की भाषा में जो लोकल लैंग्वेज है काबू ही बोलते हैं, ज़्यादा काबू आ गया है। ठीक है, तो मणिपुर मतलब क्या, ज़्यादा काबू आ गया है क्या, मणिपुर आया, मनी आ गया, तो मनी से हो गया मणिपुर और काबू से हो गया काबुल लामजाओ। तो मनी आते ही क्या आ गया, काबू आ गया, तो काबू से काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आगे है असम। असम में बहुत सारे नेशनल पार्क है, 5-6, तो इसको बस 2-3 बार यहाँ पे अगर देख लेते हैं आप ना, तो ये सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे। असम में क्या है, मानस नेशनल पार्क, पहले भी पीछे के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं ये सारे चीज़, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई और ओरंग नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। एक बार फिर से, मानस, काजीरंगा, डिब्रू सखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई और ओरंग नेशनल पार्क।
ये सारे असम में है। इसका भी ट्रिक मिलेगा, वो भी ट्रिक आपको बताएंगे। फिलहाल आप याद कीजिए इसको ऐसे। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता दें कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब बाकी और 3 है, राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी। ठीक है, तो बस ये इसको याद करने का एक तरीका ऐसे है कि जो राजा जी हैं, यानी जो राजा हैं, वो फूल लेकर, राजा फूल लेकर, नंदा कोई लड़की है नंदा देवी, तो राजा फूल लेकर नंदा देवी को जिम में देने गए। यानी नंदा देवी डेली जिम जाती थी, नंदा जो है डेली जिम जाती है, और राजा जी क्या किए, फूल लेके उसको इम्प्रेस करने के लिए 14 फरवरी को पहुंच गए जिम में। और फूल लेकर कहाँ, जिम में पहुंच गए। किसको देने, नंदा देवी को देने। कौन देने गया, राजा जी। क्या देने गए, फूल देने गए। तो बस याद हो गया, इतना ही तो था इसमें। राजा जी फूल देने कहाँ गए, किसको फूल देने गए, नंदा देवी को। कहाँ देने गए, वो जिम में देने गए। देखिए कि जिम सबसे सेफ जगह है, हालांकि सेफ जगह जिम नहीं होगा। अगर जहाँ उसका मूड बिगड़ा तो जिम जाती है, तो फिर वो और भी फेस का मतलब बढ़िया बना सकती है, फेस का और सूरत का बढ़िया बना देगी वो। तो उत्तराखंड याद हो गया आपको कि राजा जी फूल लेकर नंदा देवी को जिम में देने गए। तो राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पिन घाटी नेशनल पार्क और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों हमेशा आते हैं एग्जाम में। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। हिमालय ऐसे भी हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय है। ठीक है, हिमालय, हिम से हिमाचल प्रदेश, हिम से हिमालय। ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा कि द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और वहीं पिन, अगर हिमालय में किसी का पिन गुम गया, हिमालय में किसी का पिन खो गया है, तो मिलने वाला है कभी, कभी नहीं मिलेगा। हिमाचल में अगर पिन खो गया तो कभी मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। तो बस वहीं से याद करेंगे कि हिमालय में क्या हो गया, पिन खो गया। तो हिमालय से, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, और पिन से हो गया पिन घाटी। ठीक है, तो हिमालय, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। आगे है बिहार में। तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क। वाल्मीकि और उदयपुर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदयपुर नेशनल पार्क, ये दोनों क्या है, बिहार में है। बिहार वाल्मीकि, कुछ रिलेट ब से दोनों स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और उदय, बिहार में उदय नाम के लड़के ज़्यादा रहते हैं, ऐसे कुछ याद कर लीजिए इसको। तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और उदयपुर नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। दुधवा ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूपी में क्या, कृष्ण भगवान का, मथुरा, ये सारे कृष्ण भगवान का गढ़ एक तरह से वहाँ रहे हैं कृष्ण भगवान, उनकी पूजा बहुत होती है वहाँ। और कृष्ण भगवान को प्यार था गाय से, गाय दूध देती है। ठीक है, कृष्ण भगवान को प्यार था गाय से, गाय क्या, दूध देती है। तो क्या हो गया, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, वहीं चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और पेंच नेशनल पार्क। बांदीपुर आपको बताए थे, बांदीपुर इसके पहले, और बताया भी थे वहाँ कि कंफ्यूज नहीं होना है बांदीपुर में। तो बांदीपुर नेशनल पार्क अलग है और फिर यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क अलग है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना फेमस है हीरा के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। आगे है झारखंड। झारखंड बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड में। छत्तीसगढ़,
इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क। वहीं अंडमान निकोबार में साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क यानी दक्षिणी बटन द्वीप नेशनल पार्क। दक्षिणी बटन द्वीप नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क। वहीं सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको बताए थे हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा क्या बताए थे? हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा क्या हो गया? दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला है मेघालय, नॉकरेक नेशनल पार्क। यहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेघालय में नॉकरेक नेशनल पार्क। याद कैसे करेंगे? तो किसान लोग क्या होते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं, अब बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो मेघ को जाके क्या करेंगे? नॉक करेंगे। नॉक मतलब क्या? गेट को ठकठकाना ऐसा होता है। तो मेघ को जाके उन लोग नॉक करेंगे, और नॉक करते ही मेघ क्या हो गया? क्रैक कर गया। नॉक करते ही मेघ क्रैक कर गया, यानी कि क्रैक उसमें आ गया और बारिश होने लगी। तो मेघ को नॉक करके क्रैक कर दिया गया, तो क्या हो गया? बारिश होने लगी। तो मेघ से मेघालय, और नॉक करके क्रैक हो गया, तो नॉकरेक नेशनल पार्क। ये ट्रिक आपको बिल्कुल फनी लगेगा और एक बार में ये दिमाग में चला जाएगा। फिर अगर जैसे ही आप लोग कभी नॉकरेक आपके सामने आएगा वो नेशनल पार्क, तो मेघ और ये नॉक और क्रैक ये सारे माइंड में आपके तुरंत चले आएंगे। तो नॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में। अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप बता सकते हैं अब, और एग्जाम्स में सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ट्रिक ऐसा बताया गया है कि ट्रिक आपके माइंड में आ ही जाएगा एक क्वेश्चन देखने के बाद। नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा, नाम से कुछ बताए थे कि नाम किसका? ठीक, नाम किसका है? अरुण, तो अरुणाचल प्रदेश बताए थे। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अगला सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम से क्या बताए थे आपको? सलीम भाई, ऐसा बताए थे कहाँ? जम्मू कश्मीर। वहाँ बताए थे कि सलीम भाई के दादाजी का गम किस्त में हुआ कम। सलीम भाई के दादाजी का गम किस्त में हुआ कम, तो सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। और दादाजी का गम ऐसा बताए थे दचिगम, और किस्त में हुआ कम किश्तवाड़। ये तीनों था कहाँ था? जम्मू कश्मीर में है। अगला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तान से आपको बताए थे हरियाणा का कुछ, ये हरियाणा में सुल्तान भाई, सुल्तान जो मूवी भी बनी थी हरियाणा के वो लड़के, तो सुल्तान से क्या हो गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। वहीं गिर नेशनल पार्क। गिर कहाँ बताए थे? गिर, इंसान कब गिरेगा? इंसान कब गिरेगा? रात अंधेरे में चलेगा तब गिरेगा, ऐसे ओछी हरकत करेगा तभी इंसान गिर जाता है। ठीक है, तो इंसान गिरेगा कब? अंधेरे में, रात को चलेगा तब गिरेगा। ब्लैक जब सब जगह हो जाएगा अंधेरा, तो रात यानी गुजरात, ठीक है, ऐसा बताए थे। और ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक बक भी बताए थे, ब्लैक बक भी गुजरात में है। और ब्लैक में चलेगा तो गिर जाएगा, तो गिरेगा। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में। केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव भी बताए थे आपको कि रन में केवल 15 लोग ही, 15 राजा ही जा सकते हैं, ऐसा बताए थे ना। रन में केवल, तो रन से क्या बताए थे? रणथंभौर। राजा, 15 राजा जा सकते हैं, राजा से राजस्थान, यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। तो रन से रणथंभौर, रन में केवल 15, केवल से क्या था? केवलादेव, और 15 से मुकुंदरा हिल्स था, वहाँ 15 लोग जा सकते हैं। इसमें फिर एक और आ गया था जो ट्रिक बताया था कि बच्चे ने फिर टीचर से क्या बोला कि सर इसका भी एक सीट बना दीजिए, सर इसका भी, यानी सरिस्का। तो सरिस्का नेशनल पार्क भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। केवलादेव नेशनल पार्क को घना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ है बताइए आप? तो बताया था आपको ट्रिक कि हर किसी को मुंबई घूमने का शौक़ होता है, ठीक है, हर किसी को ये शौक़ होता है मुंबई घूमने का। संजय नाम का भी एक लड़का है, उसको मुंबई घूमने का शौक़ है। तो संजय गांधी क्या है? नेशनल पार्क मुंबई महाराष्ट्र में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये बताया था आपको कि अगर पाप करोगे तो अंधे हो जाओगे, पाप करोगे तो अंधे हो जाओगे। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। आपको ये ट्रिक भी बताया था कि उड़ीसा के भीतर सिंपल माता रहती हैं, सिंपल माता रहती है उड़ीसा के भीतर। सिंपल माता, भीतर मतलब उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में सिंपल माता रहती है। तो उड़ीसा के भीतर, उड़ीसा है तो उड़ीसा हो ही गया, भीतर से भितरकनिका,
सिंपल सिमलीपाल और माता गहिरमाथा। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ, उड़ीसा में। तो देखिए ट्रिक से बिल्कुल कितना अच्छे तरीक़ा से याद हो गया। और वीडियो को अगर एक बार में आपको नहीं क्लिक किया हो दिमाग में तो एक बार और वीडियो को देखिए, बिल्कुल ऐसा बैठ जाएगा माइंड में फिर कि फिर नेशनल पार्क से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही स्टैटिक जीके के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।